17 लाख साल पुराना घटनाक्रम और आज भी बच्चे बच्चे के रोम रोम में भगवान राम समाये हुए में हमारा सौभाग्य है। बोले प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की, जिनका पूरा जीवन एक एक कदम समाज, देश, राष्ट्र सबकी बेहतरी के लिए, और क्या भाग्य पाया भगवान श्री राम ने। उनकी भार्या माता सीता, उनके बालकों की जोड़ी, उनके अपने छोटे भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, क्या अद्भुत परिवार है। हमारे लिए एक एक व्यक्ति का व्यक्तित्व हमारे लिए जीवन भर पाथे बनकर आशीर्वाद देता है। आज मंच पर मौजूद अशोकनगर के प्रभारी मंत्री, हमारे सुयोग के मंत्री राकेश शुक्ला जी, हमारे यहाँ के विधायक मुंगावली के माननीय ब्रजेश सिंह यादव जी, यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष राव अजय प्रताप सिंह जी, बीना की पास की विधायक निर्मला सप्रे जी, यहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय आलोक तिवारी जी, और इस मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ नेतागण और आप सब। आज पिछली बार की तरह जब मैं पहली बार आया तो ऐसा लगा कि यहाँ को चुंबक लगा हुआ, अपने आप एक बार कोई आदमी आता है खींचा चला आता, अपने आप बुलाता वो स्थान है, इतना अद्भुत स्थान है। अभी मुझे बताया गया कि ये राय नृत्य की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। अरे राय नृत्य तो हो सकता है, नाम हमने बाद में आधा कर लिया। जब भगवान श्री राम के घर में लव कुश पैदा हुए होंगे तो रघुराय नृत्य हुआ होगा ना भगवान राम के नाम पर, उनके नाम पे समर्पित ये भावना का नृत्य है, ये भाव का नृत्य है। और हम सब देखते हैं क्या भगवान श्री राम, क्या भगवान श्री कृष्ण, दोनों के बीच 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन दोनों ने इस देश के अंदर अपने जीवन से सच्चे अर्थों में मानवता को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा है क्या भगवान राम मुस्कुरा रहे अयोध्या में, बोलियो सरयू धाम की। जब भगवान राम वहां मुस्कुरा रहे तो जमुना जी के किनारे वाले ने क्या बिगाड़ा। हमारा कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, आने वाले समय में हम और आप सब चाहेंगे तो अपने भगवान कृष्ण गोपाल भी मुस्कुराएंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हमारे भगवान राम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे लिए तो रोम रोम में आनंद छा जाता है, उत्साह उमंग की वर्षा हो जाती है। सच्चे अर्थों में तो रोज होली दिवाली हो जाती है, और पता नहीं हमारे विरोधियों की छाती पे क्यों सांप लौटता है, पता नहीं क्या भगवान राम कृष्ण ने उनका क्या बिगाड़ा। जब देखो तब उल्टी बात करते, जो यहाँ पैदा ही नहीं हुए उनकी बात करते। अरे यहाँ की जड़ों से जुड़ो भाई, यहाँ के जनता से पूछो, यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहो। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, आपकी जैसी भावना वैसी परमात्मा की मूर्त आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आज जब यहाँ इस धाम पे आया हूँ तो धाम के ऊपर ये इतनी धूप में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आए चले जा रहे हैं। मुझे लगता है अब खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाए, लेकिन एक से बढ़कर एक रेले पे रेले चले आ रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि 10-12 लाख लोग तो दर्शन कर चुके हैं। अरे जनता का जोश भी ऐसा कि जिस चढ़ाव से मैं उतर रहा था, थोड़ी देर ये मीडिया वाले आए, खड़े हो गए तो चढ़ाव धराम होगी। परमात्मा की लीला है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये जो उत्साह उमंग के साथ धार्मिक भावना है, जोश के साथ होश भी जरूरी है। तो आने वाले समय में हमारे इस धाम के अंदर आने जाने के मार्ग पे छाया की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, ताकि इस कैंपस के अंदर विकास के मामले में जो हमारी जरूरतें हैं, न्यूनतम जरूरतें हैं, उनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। यहाँ मुझे बताया गया कि धर्मशाला, यहाँ कोई भवन नहीं है, तो धर्मशाला भवन के लिए हमारी सरकार ने तय किया जहाँ जहाँ नगरीय निकाय है क्रमशः सभी दूर गीता भवन बनाए जाएंगे, गीता भवन, जिनके माध्यम से
हर जगह रुकने का प्रबंधन हो जाए और व्यवस्था जुट जाए, जिसमें कई प्रकार की सुविधा है। आज के समय में जब यहाँ में कोई बात कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे बताया गया था पिछली बार कि यहाँ जब आए थे तब 10 लाख रुपए पिछली बार की घोषणा की और वो 10 लाख रुपए आ भी गए। हमने कहा 10 जरा कम है, अगली बार 1 करोड़ रुपया भेजेंगे आपके पास, 1 करोड़ रुपया व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए, जिसके माध्यम से जो आप प्रबंधन कर सकते। हमारे सारे प्रबंधन में मेला ऐसा होना चाहिए कि हाँ लगेगा कि यह कलिला धाम का मेला, ये व्यवस्था ऐसी होना चाहिए। और इसके बाद भी हमारी सरकार भगवान श्री राम के जहां जहां चरण पड़े वहां लोग बनाने वाली है। मुझे बताया आलोक तिवारी जी ने कि हमारा ये शिशुपाल का भवन है देवी वाला शिशुपाल गढ़ी, तो भगवान कृष्ण ने उनका अपने बुआ जी का स्थान है, उससे भी संबंध आता है। तो निश्चित रूप से उस स्थान को भी भव्य बनाएंगे, जहां भगवान राम के चरण पड़े उन स्थानों को भी तीर्थ बनाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे आपके जीवन में भगवान कृष्ण के मूल ताकत क्या है? भगवान कृष्ण की मूल ताकत है गोपाल। उनको जीवन भर वो गोपाल बोल दो, भगवान आनंद में झूम उठते हैं और जिनके घर आए वो सब गोपाल। ऐसे में बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोपालन योजना चालू कर रहे हैं। 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो दूध उत्पादन होगा, जैसे अभी हमने गेहूं के ऊपर बोनस देकर के 2600 रुपए क्विंटल खरीदने की बात कही है, तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। इसी प्रकार से हमने धान पे 4000 रुपए हेक्टेयर का अनुदान दिया है, लेकिन दूध बाकी है और दूध के माध्यम से फसल तो 3 महीने 4 महीने में आती है, लेकिन व्यक्ति को रोज पैसा चाहिए, रोज नगद चाहिए। तो नगद एकमात्र रास्ते से रोज आता किसानों के लिए। तो दूध उत्पादन के ऊपर जितना भी गाय का दूध उत्पादन करके आप सहकारी संघों के माध्यम से दोगे, 5 रुपया लीटर का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा रोज। ये हमारी सरकार ने सोचा है कि हमारे यहाँ पर अभी देश के अंदर मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में तीसरा नंबर है। आने वाले समय में दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पे आए। और इतना ही नहीं, ऐसे कई प्रकार के काम हम करने जा रहे हैं। आज हमारे अपनी सरकार के माध्यम से गरीबों, महिला, युवा, किसान सभी वर्ग की बेहतरी के लिए 4,21 करोड़ का अभी तक का कभी इतना बड़ा बजट नहीं आया। ये बजट हमारे द्वारा लाया गया है। इस बजट के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं। खास करके गरीब व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। जो शहरी क्षेत्र में है उसको भी शहरी क्षेत्र में मकान देने का काम हम कर रहे हैं। याद रखना, दोबारा सर्वे चल रहा है, जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उनके सबके नाम भी जुड़ाने का आप कृपया अपनी अपनी चिंता जगा करके अपनी चिंता ले लेना। मेरी अपनी ओर से रंगपंचमी के इस अवसर पर आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। परमात्मा करे रंगों का यह त्योहार। और ये तो धाम ही ऐसा है कि परमात्मा स्वयं यहाँ विराजे हैं। माता जगत जननी यहाँ बैठी है, माँ का आशीर्वाद बच्चों को सदैव मिलता है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सीता माता के इस धाम पर आप सबको बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। बोले जगत जननी सीता मैया की, कलिला माता की, कलिला धाम की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तस्वीर आप इंदौर से देख रहे हैं, जहां लोगों पर रंग का जादू छाया हुआ है। ढोल नगाड़े के साथ लोग
डीजे के धुन पर जो है धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। आज रंग पंचमी का अवसर है और ऐसे में लोग जो है रंग से पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहे हैं। तो इंदौर से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां रंग पंचमी का अवसर है और थोड़ी देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में लोग गेर में जो है धूम मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों पर छाया गेर का रंग, यहाँ पर लोग जो है रंग पंचमी में धूम मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप इंदौर से देख रहे हैं जहां पर गेर की धूम नजर आ रही है। लोग जो है ढोल नगाड़ों के साथ डीजे की धूम पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग गेर में धूम मचा रहे हैं। दरअसल इंदौर की गेर तो देश भर में मशहूर है। ये गेर की तस्वीर आप देख रहे हैं, इंदौर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां रंग पंचमी पर इंदौर में गेर देखने लायक होती है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर ढोल नगाड़े और डीजे की थाप पर झूमते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग जो है रंगों से सराबोर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इंदौर की जो गेर है काफी मशहूर है देश भर में। इंदौर में रंग पंचमी का ये नजारा है जहां पर लोग जो है गेर की में धूम मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, गेर की धूम में नजर आ रहे हैं। लोगों पर गेर का रंग का जादू जो है छा गया है। इंदौर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर से ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां लोगों पर गेर का रंग छाया हुआ है। गेर पर धूम मचाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में लोग गेर में धूम मचा रहे हैं। तो होली के रंग अभी उतरे भी नहीं है कि इंदौर में रंग पंचमी के अवसर पर ये नजारा देखने को मिल रहा है।